हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉग लवर। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू टेक केयर ऑफ़ अ न्यू पपी एंड थोड़े से केयरिंग टिप्स के बारे में। तो नया पपी आप जैसे ही लेके आते हो तो क्या होता है कि ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है या अलग अलग सी फीलिंग होती है कि आप फर्स्ट टाइम न्यू डॉग ले रहे हो। इस चक्कर में नया डॉग ओनर गलती करता है कि आपके घर में न्यू मेंबर आया है या आपको डॉग बहुत अच्छे लगते हैं या छोटे पपी बहुत अच्छे लगते हैं, तो ऐसे में कभी कभार आपसे गलती हो जाती ही है। इसमें बाय फॉल्ट हो जाता है या आपको पता नहीं, इसके कारण भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में आपको सब स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आपको अपने पपी का कैसे ध्यान रखना चाहिए। तो कभी भी आप कोई भी डॉग लेके आते हो तब आप एक बात का ध्यान रखिए कि वो आपके लिए सही है या नहीं। ऐसा नहीं कि आप कोई भी डॉग लेके आते हो, ऐसा नहीं कि कोई भी कभी कभार दिखावे के लिए लेके आते हो, तो कभी कोई अपने शौक़ के चक्कर में लेके आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। जो पपी आपके लिए परफेक्ट हो वही आप लेके आइएगा। जो डॉग आपके अपार्टमेंट में अच्छे से रह सकेगा या आपके घर में अच्छे से रह सकेगा और आपके फैमिली में अच्छे से घुल मिल सकेगा, इस बात का आप ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे आपका पपी बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपको प्रॉब्लम होते जाएंगे। इसलिए पहले ही देखिएगा कि उसका एनर्जी लेवल कितना है, कितना वो हेल्दी है, कितना अच्छा हैवी बोन है, या आपको हैवी बोन का डॉग चाहिए या नॉर्मल डॉग चाहिए। ये सब आप चेक करके ही लाइएगा। इससे आपको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा और उस डॉग को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ही आप कोई न्यू पपी लेके आते हो तो उसके लिए आप पर्सनल डॉक्टर को ज़रूर रखिएगा। क्योंकि जब भी आप डॉग लेकर आए तो उसको चेकअप कराने के लिए लेके जाते हो। इसके कारण आपको पता चलेगा कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, और उसकी एक फ़ाइल तैयार कर लीजिएगा जिसके कारण कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी आप न्यू पपी लेके आते टाइम ध्यान रखिएगा कि 30 डेज़ के बाद ही न्यू पपी लेके आइएगा। 30 डेज़ के बाद की पपी ही आपके लिए अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप नया पपी लेके आते हो घर में कोई कांच की चीज़ें होती है या फर्नीचर होते हैं जो आप घर के डेकोरेशन के लिए रखे होते हैं, वो ज़रूर से ध्यान से हटा दीजिएगा। क्योंकि नए पपी को आदत होती है कि घर में कुछ भी चबाए या किसके साथ भी खेले, और कभी कभार आपके घर में कचरा होता है वो भी आप हटा दीजिएगा। क्योंकि नया पपी कचरा भी कभी कभार खा लेता है, इसकी वजह से उसे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। जब भी आप नया पपी लेकर आए तो आपके घर में से नुकसानदायक चीज़ें आप हटा के रख दीजिएगा। इससे आपको और आपके पपी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, नए पपी जो होते हैं बार बार टॉयलेट कर देते हैं या पॉटी कर देते हैं। दिन में कम से कम 3 या 4 बार बाहर लेके जाए, नहीं तो वो घर में ही पॉटी कर देगा। इसका भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा और अच्छे से ट्रेनिंग देना पड़ेगा। इससे वो आपके घर में या कहीं भी गंदगी नहीं फैलाएगा। आपको इस बात की ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी होती है। नहीं तो आप केज का इस्तेमाल कीजिएगा। जब भी आप अपने डॉग को कुछ भी खिलाएंगे तो केज में उसे थोड़ी देर बैठा के रखना। इससे वो कहीं भी गंदगी नहीं फैलाएगा।
और जैसे जैसे पपी बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे वो घर में पॉटी करना कम करता जाएगा। नेक्स्ट है, जब भी आप रात को सोते हो तो आपके पपी को अपने पास ही रखिएगा। इससे आपके पपी को कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि उसको पानी पीना होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से आप सोते टाइम अपने पपी को अपने पास ही रखिएगा। अब बात करते हैं कि आपको उसे कितना खाना देना चाहिए। आप उसे 3 से 4 बार खाना दीजिएगा या 5 टाइम दीजिएगा। जैसे कि सुबह 8 बजे, फिर 11 बजे, फिर 1 बजे, फिर वापस से 3 या 4 बजे, या फिर 6 बजे, या फिर रात को सोने से पहले 8:30 या 9 बजे आप उसे खाना दे सकते हैं। आप उसे सेरेलैक्स देना और कुछ भी मत देना, क्योंकि पपी के लिए सेरेलैक्स बहुत अच्छा होता है। और जब भी आप नए पपी लेके आते हो तो नए टॉयज़ भी लेके आना। 4-5 टॉयज़ आप उसके लिए लेके आना। ऐसे टॉयज़ लेके आना कि आपके लिए अच्छे हो या आपके बजट में हो, या पपी उसको तोड़े भी ना। न्यू पपी क्या करता है कि कभी कभार वो कोई चीज़ें फाड़ देता है, क्योंकि उसके नए दांत आ रहे होते हैं। आपकी जूते, चप्पल या तकिया वो फाड़ देगा, इससे आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप उसके लिए न्यू टॉयज़ लेके आइएगा, जिससे वो घर में से चीज़ें फाड़े ना। और उसके कुछ शैम्पू, ब्रश या हैंड ग्लव्स, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो लेके आइएगा, जिससे आपके पपी के लिए अच्छा होगा। और उसके लिए गले का बेल्ट भी लेके आना। तो आप जो भी बेल्ट लेके आते हो तो वो छोटा होना चाहिए, जिससे आप उसे आदत पड़ने के लिए दिखा सकते हो। और उसके गले का पट्टा हमेशा ढीला रखिएगा, ज़्यादा टाइट मत रखिएगा, नहीं तो पपी को प्रॉब्लम आ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो कि आप अपने नए पपी को कैसे ध्यान रखें, उसके लिए क्या क्या करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और कमेंट शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।